नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि हमने वॉल बनाई, फिर फ्लोरिंग और सीलिंग यानी ग्राउंड और सीलिंग बनाया। ग्राउंड पर हमने ये वुडन फ्लोरिंग बनाई, स्कर्टिंग बनाया, कॉर्नर्स बना कर रखी थी। उसके बाद हमने विंडो की मार्बल फ्रेम, उसकी वुडन फ्रेम और उसके अंदर विंडो की वुडन शटर, जिस पर एक हैंडल और फिर ग्लास उसमें ऐड किया। और उसी पूरे विंडो को हमने यहाँ पर डुप्लीकेट भी किया दूसरी विंडो में। तो अब नेक्स्ट काम करते हैं, दो फर्नीचर बनाते हैं जिससे हम थोड़ा बहुत लाइटिंग और एम्बियंस क्रिएट कर सके। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें क्या डेकोरेट करना है। हाँ, बट बिना किसी टेक्सचर के। तो हम जो कुछ भी काम करेंगे वो उसका आउटपुट और रेंडर होगा साइकिल्स में, जो धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं फर्नीचर बनाना। तो फर्नीचर बनाने के लिए हमको ये सारे कलेक्शंस को अभी फिलहाल बंद करना है, तो ऐसे बंद कर देते हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मुझे कोई चेयर बनानी है, बट थोड़ी अलग डिज़ाइन की, जिसमें मैं और इफेक्टिव स्टाइल कर सकूं। तो दिक्कत यह है कि ये डिज़ाइन थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अलग बने। तो पहले मैं एक क्यूब लेता हूँ। क्यूब को मैं कोई डायमेंशन नहीं ध्यान दे रहा, अभी मैं सिर्फ प्रोपोर्शन पर ध्यान दे रहा हूँ। तो इसको एडिट करता हूँ फ्रंट व्यू में जाके। इसको मुझे स्केल करना है कुछ ऐसे, और उसके बाद फिर मुझे डिविजन्स देने हैं और बेसिक डिज़ाइन बनाना हो अभी। तो ये देखना है कि रफ व्यू से देखते हैं ये डिवीजन एग्जैक्ट स्क्वायर शेप में आए। ये जो शेप है ये स्क्वायर लगना चाहिए थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पर भी ये ठीक रहेगा, और थोड़ा सा स्केल कर देते स्क्वायर लगेगा। ओके, इसको राइट क्लिक करके मैं रिलैक्स कर देता हूँ। रिलैक्स करने पे मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। अब उसके साथ साथ मुझे, सॉरी मैंने शॉर्टकट्स को ऑन नहीं किया, अब ऑन करता हूँ और अब देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा स्कल्प मोड में जाना है, तो उस कंट्रोल टैब और स्कल्प मोड, उसके बाद यहाँ से इलास्टिक डिफॉर्म पे ज़रूरत पड़े तो एक्स मिरर ऑन कीजिए। ठीक है, देखिए शेप मेंटेन करना है। तो शिफ्ट और क्लिक कीजिए, सॉफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा हो गया सॉफ्ट, तो इसकी स्ट्रेंथ को कम कर दीजिए और फिर क्लिक कीजिए। ये ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ठीक है, यहाँ रहने देते हैं। और ओके, यहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ। ओके, अब मैं ठीक है, ये भी सही है। अब वापस से एडिट मोड में जाके एज के ऊपर के इन एजेस को सिलेक्ट करूँगा और नीचे के इन एजेस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल बी, ये मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक और एक रिलैक्स, जिससे एरिया सॉफ्ट हो जाएगा। फिर एक और सिलेक्ट ऑल करके रिलैक्स, जिससे ये भी सॉफ्ट हो गया। अब ये वाली एज लेंगे और ये वाली एज सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बी फिर से एक थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद जो एज है ये वाली, इस एज को अल्ट एस और थोड़ा अंदर लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर इतना करने के बाद हमें साइड की स्टाइल को रेडी करना है। तो साइड की स्टाइल में आई मीन इसके बाद हमें साइड के या बैक सपोर्ट को रेडी करना है। तो बैक सपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेन लेते हैं।
शिफ्ट ए, प्लेन, ये प्लेन आ गया। एडिट मोड में जाओ, सेलेक्ट ऑल, RX90, उसके बाद फ्रंट व्यू में जाके इसे यहाँ तक रखो, इन दोनों को भी ऊपर ले लेते हैं ऐसे, ये ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एंड कंट्रोल R एडिट मोड में जाके और ये वाला डिलीट करना है और यहाँ डिवीजन दूंगा। फिर टॉप व्यू में हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से एक एक ऐसे कर्व बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा ऊपर जाएंगे और कुछ डिवीजन यहाँ से भी देंगे, 3 काफ़ी है। तो इसे हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये ठीक है। और मिरर, अब एडिट मोड, ये लाइन SX0, ये ठीक है। इसी चेयर बन गई और इस चेयर का वर्टेक्स में यहाँ रखता हूँ, तो शिफ्ट S और ये जो पिवट पॉइंट है उसे मैं यहाँ मूव करता हूँ। उसके बाद शिफ्ट S, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ये हो गया। अब इसको स्केल करके देखते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, कुछ कुछ ये डिज़ाइन होगी। और उसके बाद मुझे इसको थिकनेस देनी है, तो पहले मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद सॉलिडिफाई, इवन थिकनेस, ये ऐसे एडिट करता हूँ, यूँ ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये ठीक रहेगा। और काफ़ी है, इसको भी अप्लाई कर दो। इसके बाद फिर से सेम सेटिंग, तो इसके पहले मुझे इधर से और थोड़ा बहुत ऐसे, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है बट ट्राई करते हैं। फाइन, अब एडिट, ये सारे लूप्स सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कंट्रोल B, फिर से सॉफ्ट, और ये जो पीछे वाला एज है कंट्रोल B करना है, लेकिन मुझे ये एज और ये एज को भी एडिट करना है, तो पहले इसको करता हूँ। ये ठीक है। अब यहाँ से मुझे कनेक्शन बनाना है, तो यहाँ से एक बनेगा, कंट्रोल R, ये बन गया। यहाँ से भी बनाना पड़ेगा, फिर वर्टेक्स मोड के, क्लिक एंड डन, क्लिक।
यहाँ क्लिक किया, ओके। उसके बाद यहाँ से यहाँ एक, अब यहाँ मुझे कर्व चाहिए। ये कर्व पॉसिबल कभी कभी नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, ये एज को जी से ले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और फिर एक कट देते हैं, इससे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, रिलैक्स, ये शेप सही बन गया। और इस पर मैं सरफेस डिफॉर्म यूज करता हूँ। ये नहीं होगा, हमें मैन्युअली करना पड़ेगा। तो मैन्युअली कैसे करेंगे, ऐसे। ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से इसकी डिटेल भी ऐसी होनी चाहिए। कंट्रोल बी, फिर कंट्रोल माइनस, अल्ट एस, ये भी रेडी। अब इसका बेस बनाएंगे, तो यहाँ से इसको ऊपर लेते हैं कुछ इतना, और एक प्लेन लेता हूँ, एडिट, सिलेक्ट ऑल, एम, सेंटर, ठीक है। उसके बाद एडिट मोड में जाके वो एज, वो वर्टेक्स को मैं यहाँ साइड करता हूँ, उसका पिवट यहीं सेंटर पे ही रखते हैं, और साइड व्यू यानी लेफ्ट व्यू या साइड व्यू से हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो वर्टेक्स सिलेक्टेड है उसको मैं यहाँ लेके जाना चाहता हूँ। एक रॉकिंग चेयर बनाते हैं, तो रॉकिंग चेयर इसमें अच्छी नहीं लगेगी, हम एक सिंपल सी चेयर बनाते हैं जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसे हो, आ, ऐसा। कुछ ऐसा डिज़ाइन सोच रहा हूँ। अगर ये नहीं तो ये भी चलेगी। ठीक लग रही है, यानी ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ऐसे, ये सही होगा। और बीच में, हाँ, तो ऐसा कुछ बनाते हैं। तो जो वर्टेक्स है उसको मैं पहले यहाँ पोजीशन करता हूँ, उसके बाद एक्सट्रूड करते जाता हूँ, तो बेसिक शेप्स लेंगे। ऐसा कुछ। और उसके बाद हमें यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट बी, ये से कंट्रोल शिफ्ट बी, ये कंट्रोल शिफ्ट बी, और यहाँ पर भी। तो हम तो हम इन वर्टेक्स के साथ भी काम कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी, ऐसे। यहाँ एक कंट्रोल आर, एक वर्टेक्स यहाँ ऐड कर दो, यहाँ पर भी।
यहाँ पर भी और यहाँ। अब इन वर्टेक्स को एडजस्ट करना है हल्का। तो इनको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रिलैक्स करना है, ये डिज़ाइन हो जाएगी। और इसे थोड़ा खोलूँगा, ऐसे। चलिए तो इसे भी थोड़ा आगे पुश करते हैं, या ऐसे पुश करते हैं, ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। अब इसे थिकनेस देनी है, तो इसको राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, उसके बाद यहाँ पर और राउंडनेस में एक्सट्रूड करेंगे। ये डिपेंड करता है कि मुझे राउंड चाहिए या रेक्टेंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ये ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है। तो अगर रेक्टेंगल जैसा चाहिए तो वो कर सकते हैं, राउंड चाहिए तो राउंड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि मुझे कैसी एडजस्टमेंट्स करनी है। मैं सोच रहा हूँ कि ये हिस्सा फ्लैट हो जाए और ये हिस्सा, तो वैसे तो कई ऑप्शंस है कर्व करने के, अलग अलग शेप एक ही पाथ पर ऐड करने के, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता, मुझे वैसा कुछ नहीं करना है। मुझे सिंपली एक एक वर्टेक्स के साथ खेलना है ताकि मैं मॉडल को समझ सकूं। तो इतना करने के बाद मुझे यहाँ से भी एक जॉइंट क्रिएट करना है। तो पहले ये बना देते हैं इसका बेसिक शेप। तो इसको राइट क्लिक, कन्वर्ट टू मेश, और ज़्यादा कर्व्स नहीं है, यहाँ पर भी ओपनिंग है, यहाँ पर भी है, तो इनको एडजस्ट करते हैं। तो इसे मुझे रोटेट करना होगा ऐसे। करेक्ट। स्केल, ये भी हो गया। अब यहाँ की बारी। तो अभी फ्रंट में जाएं, तो ये जो हिस्सा है ऊपर का, उसे देखते हैं यहाँ से। फ्रंट में कुछ ऐसे। ये वाला एच भी मुझे एक्सपेंड करना है, ऐसे स्ट्रेच करूँगा और सॉरी, हाँ, ऐसे स्ट्रेच करूँगा। और ये जो फेसेस हैं इनको भी स्ट्रेच करना है। उसके बाद
सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, रिलैक्स, परफेक्ट। के बाद फिर ये एज और ये एज को मुझे बेवल देना है, ज़्यादा फाइन बेवल नहीं। अब इसको चेक करते हैं, ये दिखेगा कैसे। यहाँ से ये शार्प हो रहा है, यहाँ से ये शार्प हो रहा है, मुझे ये शार्पनेस यहाँ से कम करनी है। तो यहाँ के जो वर्टेक्स है, एजेस है, इनको राइट क्लिक, सर्कल, वैसे ही ये एज सेम रिपीट, ये एज शिफ्ट आर, फिर से शिफ्ट आर, ये रिपीट करते जाओ। जो भी कमांड है वो जो यूज़ किया रहेगा उसी का नेक्स्ट टाइम रिपीट करने के लिए शिफ्ट आर। तो मैंने लोकल ये यूज़ किया है। यहाँ पर हाँ, ये मैन्युअली करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से इस तरफ ऊपर की तरफ आ रहे हैं हम लोग और शेप को राउंड क्रिएट कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। सो अब चेक करते हैं, तो यहाँ से ये फेड हो गया और हमारा काम एकदम परफेक्ट हो गया। अब इधर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ से एक कर्व निकालना है। ये जो पॉलीगन है ये वाला, इसे मैं कंट्रोल बी करके ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसे पहले करने के बदले मैं इसी का एक पाथ यहाँ बना देना चाहता हूँ। तो फ्रंट में जाता हूँ, ये जो सर्कल है वैसा मैं एक सर्कल यहाँ से बना सकता हूँ। तो और पीछे भी बनाना है, तो पहले एक प्लेन ले लिया, फिर से हाँ, हाँ, गलती हो गई, एडिट। अब जो भी वर्टेक्स है, जो भी एज है यहाँ पर, इनको भी मुझे सेट करना है। इनको ये स्केल, सही है। और अब मैं वो शेप बनाऊंगा, तो शेप के लिए मुझे यहाँ से एज चाहिए या वर्टेक्स चाहिए। ये वर्टेक्स रखने के बजाय मैं नया प्लेन लेता हूँ, उसमें से वर्टेक्स बनाता हूँ, उसे भी ऐसे ऊपर ले आता हूँ। मैं आपको बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ से एडिट मोड, सेट एज, कुछ ऐसे, वर्टेक्स को थोड़ा ऊपर, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, फिर से ये ठीक रहेगा। इसे यहाँ से चेक करते हैं। इसके चलते ऐसे होना चाहिए। तो ये भी यहाँ आ सकता है ऐसे, ठीक है। फ्रंट, अब इशू ये है कि हमें इसको पहले कन्वर्ट टू मैश करना है, उसके बाद फिर हमको चेक करना है कि इसका क्या काम कर सकते हैं।
ये दिख रहा है, ये सेटिंग, तो इसके साथ इसको ज्वाइन करो। उसके बाद एडिट मोड में आओ, फिर इससे सिलेक्ट करो, चेक करो कि इस वर्टेक्स पर आ जाए, तो ऐसे ये रहा। अब ये कंट्रोल भी, ये कुछ ऐसे, ठीक है। और जो ये जो एजेस है यहाँ पर, तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो कट क्रिएट करना है, कट कुछ ऐसे होगा। जॉइंट कुछ क्रिएट करेंगे, तो जॉइंट क्रिएट करने के लिए मुझे शेप चाहिए। तो शेप, ये एजेस कितने हैं ये स्टैटिक्स में देख लेते हैं। ये एजेस हमने वर्टेक्स जो सिलेक्ट किए वो 12 वर्टेक्स हैं, हमें यहाँ पर 12 वर्टेक्स चाहिए। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ और यहाँ से डी सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कितने वर्टेक्स, 16 वर्टेक्स है, 16 वर्टेक्स है और 12। तो अगर मैं दो एजेस निकाल दूं, यानी ये एज और ये एज निकाल देता हूँ, फिर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये 15 वर्टेक्स हो गए। 15 वर्टेक्स में ये एडजस्ट करना आसान नहीं होगा, तो एक और तरीका है। ये सारा डिलीट करता हूँ, पहले ये बना देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे जो था सेगमेंट वो बना देते हैं, फिर उसके बाद इंसेट, उसके बाद सर्कल, उस स्केल कर देंगे। ये देखो, तो क्या हो रहा है कि ये डिज़ाइन में दिक्कत आ रही है, तो कैसे करेंगे। ये यहाँ से ये मैच होना चाहिए, तो मैच कैसे होगा। एक्सट्रूड, ये मैंने इधर रख दिया अभी के लिए, इसे भी, इसे मैं ऐसे रखता हूँ और यहाँ सेट कर देता हूँ ऐसे। अब जो भी वर्टेक्स है मेरे पास, उन वर्टेक्स को लेकर मैं काम करूँगा, ठीक है। यहाँ क्या सेटअप हो रहा है, सेट करेक्टली नहीं हो रहा है, हमको करना पड़ेगा। यू आई ऐसे, यानी ये एच और ये सब, तो ये कैच इधर है। ओके, ये कर लिया।
अब क्या करना है, अब जो भी कट्स है वो बनाना है। पहले कंट्रोल आर, ये कट, फिर दूसरा ये कट। क्यों? क्योंकि इसको करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, यहाँ चाहिए था। और ये ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं। तो पॉलीगॉन्स डिलीट करना है मुझे, ये जो वर्टिसेस है यहाँ के, ये डिलीट कर देंगे, हमें वो कर्व मिल जाएगा। देखो, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट करते हैं, बाद में सेट सेट करेंगे। तो इशू ये है कि ये जो एजेस है ये सही नहीं बैठ रहे, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा वैसे लूप्स। तो मुझे पहले स्नैप टूल ऑन करना है, और जी यहाँ, ये यहाँ। अब ये दोनों मैच नहीं हो गए, है ना? तो इससे स्नैप बंद करता हूँ और यहाँ से ट्रैवल कराता हूँ करेक्ट पोजीशन पे करेक्टली। यस। उसके बाद ये जो एज है उसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंसर्ट करता हूँ, ओके। उसके बाद ये मैं बेस को डिलीट कर लूँगा इसके, और अब इसी छोड़ के बाकी सब करना है, ठीक है। तो स्नैप करेंगे, ये कट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ की इस एज को निकालते हैं, ये वाली एज को निकालना होगा, परफेक्ट। और जो वर्टेक्स है वो स्नैप करेंगे, हो गया। उसके बाद ये जो एज है उसे मैं कंट्रोल बी ऐसे रखता हूँ। उसके बाद कंट्रोल माइनस और अल्ट एस, अल्ट एस, और ऐसे अंदर ये लगना चाहिए कि यहाँ ज्वाइन था इसीलिए। और इस लुक को और ये अंदर वाले लुक को मैं फिर से बबल करूँगा, ये भी हो गया। और ये जो एच है उसे मुझे यहाँ सेट करना है, ठीक है। अब ये पीस यहाँ भी चाहिए, तो इतना, ये पार्ट, ये नहीं, इतना मुझे यहाँ डुप्लीकेट करना है। शिफ्ट डी वाई यहाँ पर, और उसे रोटेट करो ऐसे। अब ये डिज़ाइन ऐसी है, अब डिपेंड करता है कि हम कैसा इसको रखें। तो यहाँ पर थोड़ा इसको अंदर रखना पड़ेगा, यानी ये जो पार्ट है ये थोड़ा पीछे जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसे इधर रखता हूँ वो भी ऐसे, यहाँ ये बेहतर रहेगा। उसके बाद आगे इधर एक कट, और फिर इसे पीछे लेंगे, यस, ऐसे।
पे यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखते हैं। इस पर प्रेशर आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा नीचे से और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये मैंने सेट कर दिया, और ये जो एज है इसे मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ स्ट्रेट होना बेटर है ऐसे, और डिज़ाइन को भी ठीक रखता है। यानी ये इधर है, और ये ऐसे होगा कर्व, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिर ऐसा ना हो कि भाई ये जॉइंट काम नहीं कर रहा। तो ये ठीक रहेगा, और इसे मैं यहाँ से थोड़ा और ऐसे दबा सकता हूँ। बेटर दिख रहा है। ये ठीक है, और अभी मुझे इसको एडिट करना है। तो जो पॉलीगॉन्स यहाँ है वो डिलीट करता हूँ, और अब वेल्ट करते हैं, ब्रिज करते हैं। सही। परफेक्ट। अब मिरर। परफेक्ट। इसे भी स्मूथ करके देखते हैं, और इसे भी स्मूथ कर देते हैं। ये हो गया। अब अगर मुझे इसको और डेकोरेट करना है थोड़ा बहुत, तो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इफेक्ट और सेट करते हैं। जैसे सिलेक्ट किया, इसे बंद करते हैं, कर्व में जाके इनफ्लेक्ट एक्स मोड ऑन किया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये वाला, फिर थोड़ा सा रिंक,
कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो बैठते हैं उनका एक इम्पैक्ट होता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा। करेक्ट। यहाँ से भी और यहाँ से भी। अच्छा, यहाँ पर से भी एक जॉइंट बना सकते हैं, जो ज़रूरत नहीं है अभी, बट करना हो तो कर सकते हैं। यानी ये जो जॉइंट है, ये दोनों, इनको मैं यहाँ से इसमें ऐसे जाने देता हूँ। आई मीन मिरर, सेलेक्ट ऑल, एक्सट्रूड। जो रोटेट करना होता है, यहाँ से मैं इसे रोटेट करता हूँ 90, यहाँ से रोटेट -90, और एच ब्रिज लूप। अब सेलेक्ट इधर और मिरर। परफेक्ट। ये अब ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये चेयर बन गई। इसे भी मैं सेट करता हूँ, कंट्रोल ए, स्केल ट्रांसफॉर्म दोनों बंद कर देता हूँ। ये अप्लाई कर दिया मैंने स्केल और रोटेशन को, और फिर ये एम्प्टी को सिलेक्ट करने के बाद पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक, पैरेंट, पैरेंट में ऑब्जेक्ट, ये बन गया चेयर। और इसकी कलेक्शन को भी नाम दे देते हैं चेयर, और इसे नाम देंगे चेयर फ्रेम, चेयर वुडन फ्रेम। ये वुडन होनी चाहिए, अच्छी दिखेगी। ये होगा सीट, ये होगा बैक सपोर्ट, और ये बन गई चेयर। अच्छा, अभी मुझे यहाँ से पैक करना है। ये जो एज लिया उसे एफ, फिर आई और इंसर्ट, उसके बाद फिर से, उसके बाद एम, सेंटर, फिर ये एज लो, कंट्रोल बी, ये ऐसे। ठीक है। यहाँ से भी एफ, आई, फिर और एम, कंट्रोल बी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टाइलिश चेयर। इसमें हम स्टिचेस भी लगा सकते हैं। स्टिचेस लगाना बहुत अच्छा आइडिया है। देखते कैसे करते हैं। तो मैं एक कट क्रिएट करता हूँ जो स्टिचेस की जगह बनाएगा, और अल्ट एस, थोड़ा सा अंदर, और फिर कंट्रोल बी, और एक हल्का सा गैप, ऐसा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से भी कंट्रोल आर, ये से अल्ट एस, थोड़ा सा अंदर, उसके बाद कंट्रोल बी, यस।
यहाँ हम स्टिचेस लगाएंगे। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, कंट्रोल आर इधर, आर ए इधर, अल्ट एस थोड़ा सा अंदर, उसके बाद कंट्रोल बी, ये इसे में स्टिचेस आएंगे। यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा दिख नहीं वाला। तो अब इस पर स्टिचेस कैसे बनाएंगे, एक सिलेंडर लेंगे। स्टिचेस वाला काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, चलेगा। तो ये था चेयर कैसे बनाते हैं। ये पूरा सेट अगर मैं देखूं दोनों विंडोज और इनके साथ, चेयर बहुत बड़ी है, बहुत। ओके, तो इसे स्केल करके सेट करना है। चेयर कुछ ये हाइट की होगी तो अच्छा रहेगा। और चेक करते हैं कहाँ रख सकते हैं, यहाँ बेस्ट होगा। इसी और चेयर छोटी करनी पड़ेगी। अगर मैं इसे बड़ी करता हूँ, एक चेयर की हाइट, स्टैंडर्ड हाइट, तो मेरे ख्याल से इस सैंपल से करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये ब्लेंडर किट करके ऑप्शन है, यहाँ से मैं एक चेयर का रेफरेंस लेता हूँ और साइज, जैसे कि ये चेयर है या ये चेयर है, इसे मैंने अप्लाई किया, यहाँ क्लिक हो गया, यहाँ ये डेवलप हो रही है। इसका मतलब ये कि हमें सारी इस स्टैंडर्ड साइज में रखनी है, तो अपने आप आउटपुट सेटल हो जाएगा। प्रोपोर्शन एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके कर सकते हैं, डायमेंशन अपने आप इक्विवेलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि पूरा सेट मुझे एक साथ इसकी साइज में रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको मैं कर्सर के साइज में रखता हूँ ताकि हम ये सेट कर सके। तो ये चेयर भी उसी साइज में होनी चाहिए। ये हो गया, चेयर का साइज भी सेट हो गया और ये भी सेट हो गया। अब कंट्रोल ए, स्केल, सेट। अब मुझे ये चेयर नहीं चाहिए, ये ठीक लग रहा है। चेयर को हम अपनी हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए, स्केल, ये काफ़ी है, चला लेंगे, ये सही होगा। अब में जैसे जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स आएंगे फिर हम इसे वापस रीस्केल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।